हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग √5 को सिद्ध किए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरह से हमने उस वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसी तरह से आप इसको मान लेना, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। इसीलिए ये संख्या भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन हमको सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, इसका अपोजिट मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे कि ये जो 3 + 2√5 है ये एक अपरिमेय संख्या मान लेंगे सिद्ध करने के लिए कुछ समय के लिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए लिखेंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पर मान लेंगे तो लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए 3 + 2√5 इज इक्वल टू, देखो कोई भी संख्या अगर परिमेय होता है ना, वो हमेशा p/q के रूप में होता है। तो इसी को लिखेंगे हम लोग p/q के रूप में है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो बराबर के इस पर ये जो 3 है ये प्लस में है, लेकिन यही संख्या अगर बराबर के उस पर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2√5 इज इक्वल टू p/q माइनस कितना हो जाएगा 3। अब देखो ये बटे में है तो इसको ये बटे बना दो और इन दोनों का एलसीएम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्यू और एक का तो क्यू होगा, क्यू को क्यू से भाग देंगे तो एक बचेगा, और उस एक को पी से गुना करेंगे तो पी हो जाएगा माइनस, और क्यू और एक को भाग देंगे तो क्यू होगा, और उस क्यू को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो √5 के साथ ये जो 2 है ये गुना में है, लेकिन यही संख्या अगर बराबर के इस पर आता है तो वो भाग में चला जाता है, ये नियम है। तो ये हो जाएगा √5 बराबर ये हो जाएगा p-3q बटे ये कितना हो जाएगा 2q, कितना हो जाएगा 2q। उसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसको क्या मानना है, समीकरण 1। अगर हम लोग देखें कि समीकरण के ये जो दायां ओर है ये क्या है, ये है दाईं ओर, और ये क्या है, ये है बाईं ओर, ये क्या है, बाईं ओर। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि समीकरण 1 के दाईं ओर एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में है, और समीकरण के बाईं ओर एक अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि ये रूट में है और इसका जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं चूंकि समीकरण 1, समीकरण क्या, समीकरण 1 के दाईं ओर समीकरण 1 के दाईं ओर, चूंकि समीकरण 1 के दाईं ओर क्या है, दाईं ओर एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है तथा समीकरण के बाईं ओर एक क्या है, बाईं ओर एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो ये जो समीकरण के बाईं ओर क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और समीकरण के दाईं ओर क्या है, एक परिमेय संख्या, मतलब p/q के रूप में है, जो कभी संभव नहीं होता है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, ये असंभव है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जहाँ p तथा q क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि वो पूर्णता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q एक क्या है, एक पूर्णांक है। जहाँ p तथा q क्या है, एक पूर्णांक है। जब p और q पूर्णांक हो सकता है तो ये p-3q और 2q भी क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है। तो 3 p है, तो लिखेंगे p-3q और 2q भी क्या होगा, 2q भी एक क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। 2q भी क्या है, एक क्या है, पूर्णांक है।
ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं कि P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जिस तरह से हम लोग √5 को जो हमने प्रूफ किया था उस वाले वीडियो में हम बताए थे, आप जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ P तथा Q में एक के अतिरिक्त जहाँ P तथा Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई कि ये जो हमने माना था कि माना कि 3 + 2/5 एक और परिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो मान्यता था वो गलत हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 + 2/5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में कि अतः हमारी मान्यता क्या हुई, हमारी मान्यता गलत हुई। अतः हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई। कि क्या गलत हुई, क्योंकि हमने माना था कि 3 + 2/5 एक क्या माना था, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। ये हमने माना था, जबकि ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं जबकि 3 + 2/5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इसी को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, मतलब प्रूव्ड करना था। ठीक है, तो हमने प्रूव्ड कर दिया। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दे। और आप अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इसके बाद जो हमने वीडियो अपलोड करना है अपने चैनल में उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचेगा। तो धन्यवाद।